नमस्कार बहनों। गुरु की महिमा बहुत ही प्यारी कहानी नहीं, ये सच्चाई पर प्रेरित दृष्टांत है। गुरु की महिमा। गुरु गूंगे गुरु बाबरे गुर के रहिए दास। कहते हैं कि गुरु गूंगे गुरु बाबरे गुर के रहिए दास। गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए। एक बात है, नारद जी विष्णु जी से मिलने गए। विष्णु जी ने उनका बहुत सम्मान किया। जब नारद जी वापस गए तो विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जिस स्थान पर नारद जी बैठे थे उस स्थान को गाय के गोबर से लीप दो। जब विष्णु जी ये बात कह रहे थे तब नारद जी बाहर ही खड़े थे। उन्होंने सब सुन लिया और वापस आ रहे और विष्णु जी से पूछा, हे विष्णु जी, जब मैं आया तो आपने मेरा खूब सम्मान किया, पर जब मैं जा रहा था तो आपने लक्ष्मी जी से ये क्यों कहा कि जिस स्थान पर नारद बैठा था उस स्थान को गोबर से लीप दो। विष्णु जी ने कहा, हे नारद, मैंने आपका सम्मान इसलिए किया क्योंकि आप देव ऋषि हैं, और मैंने देवी लक्ष्मी से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आपका कोई गुरु नहीं है, आप निगुरे हैं। जिस स्थान पर कोई निगुरा बैठ जाता है वो स्थान गंदा हो जाता है। ये सुनकर नारद जी ने कहा, हे भगवान, आपकी बात सत्य है, पर मैं गुरु किसे बनाऊं? विष्णु जी बोले, हे नारद, धरती पर चले जाओ तो जो व्यक्ति सबसे पहले मिले उसे अपना गुरु मान लो। नारद जी ने प्रणाम किया और चले गए। जब नारद जी धरती पर आए तो उन्हें सबसे पहले एक मछली पकड़ने वाला एक मछुआरा मिला। नारद जी वापस विष्णु जी के पास चले गए और कहा, महाराज, जो मछुआरा वो मछुआरा तो कुछ भी नहीं जानता, मैं उसे गुरु कैसे मान सकता हूँ? ये सुनकर विष्णु जी ने कहा, नारद जी, अपना प्रण पूरा करो। नारद जी वापस आए और उस मछुआरे से कहा, मेरा गुरु बन जाओ। पहले तो मछुआरा नहीं माना, बाद में बहुत मनाने से मान गया। मछुआरे को राजी करने के बाद नारद जी वापस विष्णु जी के पास गए और कहा, हे विष्णु जी, मेरे गुरु जी को तो कुछ भी नहीं आता, वे मुझे क्या सिखाएंगे? ये सुनकर विष्णु जी को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, हे नारद, गुरु निंदा करते हो, जाओ, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। ये सुनकर नारद जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, विष्णु जी, इस श्राप से बचने का उपाय भी बता दीजिए। विष्णु जी ने कहा, इसका उपाय जाकर अपने गुरुदेव से पूछो। नारद जी ने सारी बात जाकर गुरुदेव को बताई। गुरुदेव जी ने कहा, ऐसा करना, विष्णु जी से कहना 84 लाख योनियों की तस्वीरें धरती पर बना दें, फिर उस पर लेटकर गोल घूम लेना और विष्णु जी से कहना, 84 लाख योनियों में घूम आया, मुझे माफ कर दो, आगे से गुरु निंदा नहीं करूँगा। नारद जी ने विष्णु जी के पास जाकर ऐसा ही किया। उनसे कहा, 84 लाख योनियां धरती पर बना दो, और फिर उन पर लेटकर घूम लिए और कहा, विष्णु जी, मुझे माफ कीजिए, आगे से मैं कभी गुरु निंदा नहीं करूँगा। ये सुनकर विष्णु जी ने कहा, जिस गुरु की निंदा कर रहे थे उसी ने मेरे श्राप से बचा लिया तुमको। गुरु की महिमा परम्पार है। मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि गुरु पूरा होना चाहिए, इसलिए वो ऐसे लोगों को गुरु बनाते हैं जिनका नाम बड़ा होता है। दर्शनों से भक्तों पर कृपा आने लगती है, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भी साधक कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि पूरे तो केवल ईश्वर है और दूसरा ईश्वर कोई बन नहीं सकता। इसलिए माना जाता है कि गुरु गूंगे गुरु बाबरे गुरु के रहिए दास। गुरु जो भेजे नरक नूं स्वर्ग की रखिए आस। चाहे गुरु चाहे गूंगा हो या गुरु बावरा हो, गुरु के हमेशा दास रहना चाहिए। गुरु यदि नरक को भेजे तब भी शिष्य को ये इच्छा रखनी चाहिए कि मुझे स्वर्ग प्राप्त होगा। यदि ईश्वर शिष्य को गुरु पर पूर्ण विश्वास हो तो उसका बुरा स्वयं गुरु भी नहीं कर सकते। गुरु तो केवल गुरु हैं, फिर चाहे वे लोक गुरु हो या पंचक गुरु। बोलो श्री गुरु भगवान की जय, गुरुनाथ की जय, स्वामी जी भगवान की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।